नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि तुलसी मैया की विदाई हमें कब और कैसे करना है। पूजा के बाद हमें चौकी कब उठानी है, चौकी का विसर्जन कब करना है, कौन सी सामग्री घर पर रखना है और कौन सी सामग्री को हमें दान करना है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आप सबको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें तुलसी जी की जब विदाई करनी है, उसके पहले हमें तुलसी मैया का इस तरह से खोइचा भर लेना है, उनकी ओली भर लेना है। उसके बाद ही उनकी विवाह जो हमें विदाई है वो प्रक्रिया करना है। तो तुलसी माता का खोइचा वहीं पर भर लीजिए जहाँ पर आपने तुलसी माता का पूजन किया था। अगर आपने शाम के वक्त देखिए पूजा की तो शाम के वक्त ही आपको भर लेना था। अगर आप नहीं भरे किसी कारणवश तो आप दूसरे दिन सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद तुलसी माता का खोइचा इस तरह से भर लीजिए, उसके बाद ही उनकी विदाई करिए। तो 5 हमें एक लाल कपड़ा ले लेना, लाल या पीला वस्त्र ले लीजिए, उसमें 5 बार इस तरह से हमें चावल हमें ओली बना करके अपने हाथों की दोनों हाथों को जोड़ करके चावल 5 बार डालना है। फिर हल्दी की गांठ डाल दीजिए, सुपारी डाल दीजिए, सिक्का डाल दीजिए और जो भी पैसा हो आपके पास सामर्थ्य के हिसाब से कुछ पैसा रख दीजिए। उसके साथ साथ हमें जो भी सुहाग की सामग्री है, चूड़ी, बिंदी और साड़ी, ब्लाउज का पीस जो भी आपको मिल जाए, एक श्रीफल, और ये सारी चीज़ें हमें डाल करके तुलसी माता का खोइचा भर लेना। अगर आप मंदिर में ये पूजा किए थे तो आप मंदिर में ही खोइचा भर लीजिए। तो देखिए मैंने तुलसी माता के जब विवाह की प्रक्रिया संपन्न कराई थी उसी समय पर ये मैंने उनकी खोइचा भरने अर्थात ओली भरने की प्रक्रिया संपन्न करा ली थी। इसके बाद ही हमें तुलसी माता को विदा करना होता है। इसके पहले हमें तुलसी माता को विदा नहीं करना होता है। तुलसी माता की विदाई से पहले हमें ये ओली अवश्य भरनी होती है। अब ये हमें ओली का सामान किसे देना है, तो ये हम ओली का सामान अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में ही किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए। अगर आप मंदिर में पूजा नहीं करें, किसी जरूरतमंद को भी आप दान दे सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हमें तुलसी माता की पूजा के बाद हमें चौकी कब उठानी। तो देखिए अगर आप सुबह के वक्त पूजा किए थे तो आप शाम के वक्त चौकी उठा सकते हैं। अगर आपने शाम को संध्या काल में पूजन किया था तो आप सुबह के वक्त दूसरे दिन हमें चौकी उठाने। तो जो भोग प्रसाद था वो देखिए आप उसी समय पर उठा लीजिए, और क्योंकि उसमें कोई भी जानवर अगर उसे खा लेते हैं तो वो खाने योग्य नहीं रह जाता है, इसलिए थोड़ा सा भोग बचा करके पूरा भोग आपको पहले ही उठा लेना चाहिए था। अगर नहीं उठाए तो आप उठा लीजिए दूसरे दिन, उठा करके सारे इस भोग प्रसाद को घर के सदस्य साथ ही साथ अगर आपने जब विवाह की प्रक्रिया संपन्न कराई है और पूजा में जितने लोग शामिल हुए आस पड़ोस के लोग, तो आप उन सबको भी ये भोग प्रसाद एक थोड़ा थोड़ा उन्हें बांट सकते हैं। इसी प्रकार जो गन्ना है, गन्ने को भी आप खुद के लिए भोग में रख लें, खुद को प्रयोग करें। साथ ही साथ आप थोड़ा बहुत आप जो भी आपके पूजा में शामिल हुए, कई लोग देखिए आस पड़ोस के लोग भी ये विवाह की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, पूजा की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, पूजा देखते हैं और पूजा में रहते हैं, तो उन्हें भी आप दे सकते हो। उसके बाद ये जो सुहाग की सामग्री हमने चढ़ाई थी, इसे भी ऐसे ही आपको करना है। इसे क्या करना है, चाहे तो आप देखिए थोड़ा थोड़ा आपको खुद के लिए निकाल लेना है उनकी माता का प्रसाद समझ के, बाकी आपको किसी भी आप ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर आपने जिनको आप भोग प्रसाद दे रहे हैं उन्हीं को थोड़ा थोड़ा ये भी आप चीज़ें सुहागन स्त्रियों को दे सकते हैं, फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। अब इसके बाद हमने जैसे साड़ी वगैरह देखिए चढ़ाई थी कन्यादान के समय तुलसी मैया को, और श्री हरि विष्णु भगवान को हमने भेंट के स्वरूप में कुछ सुहाग की सामग्री दी थी और कुछ कप एक वस्त्र दिया था जो कि श्री हरि विष्णु को। वो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राह्मण को दे देना, पंडित वगैरह को दे दीजिए, पंडित पंडिताइन को, या फिर आप देखिए मंदिर में भी दे सकते हैं। जहाँ पर भी आप मंदिर में पूजा करने के लिए गए हैं वहाँ पर भी आप उसे दे सकते हैं। इसके बाद हमारा जो विष्णु भगवान की फोटो है, तो वो फोटो और हमने जो गणेश भगवान की फोटो रखी वो पूजा स्थल में फिर से हमें दोबारा वापस से रख देना है। उसके साथ साथ जो हमने वरमाला चढ़ाई थी वो वरमाला को क्या करना, वरमाला को हमें तुरंत कहीं पे भी विसर्जन ना करें, उसे पहले सुखा लीजिए। सुखा लेने के बाद ही हमें कहीं पवित्र स्थान पर ही उनका विसर्जन करना है। जो दक्षिणा वगैरह चढ़ाई थी, जैसे कि जो हमने कन्यादान के समय जो भी संकल्प बोला था वो संकल्प वाली जो दक्षिणा है वो भी हमें ब्राह्मण को ही दान देना, पंडित को ही दान देना। साथ ही साथ आपने कन्यादान के लिए 5, 7, 11 जो भी बर्तन रखे थे वो भी हमें किसी भी ब्राह्मण को ही दान दे दिए। आप किसी आप जरूरतमंद को भी दान दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके ऐसा है कि आसपास कोई ब्राह्मण है जहाँ पर आप पूजा करने जाते हैं मंदिर वगैरह में, वहाँ पर आप दे दीजिए। गठबंधन जो आपने किया था वो आप पूजा स्थल में अपने रख दीजिए।
और कोई शुभ दिन देख करके उसके जो गठबंधन में अपने सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत डाला था, वो आप अपने घर की पूजा स्थल में ही छोड़ दीजिएगा। कोई शुभ दिन देख करके वो खोलिएगा, आप अभी ना खोलिएगा। उसके साथ साथ जो मैंने तो देखी वरमाला है, वरमाला को आपको बताया कि आप अभी उठा लीजिए, उठा करके आप सूखने के लिए रख दीजिए। और जब कहीं पर भी आप जैसे गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, जमुना स्नान के लिए जा रहे हैं, तब आप कहीं बहुत ही पवित्र नदियों में जाए, तभी उनका विसर्जन कर दीजिए। उसके बाद जो अपनी तुलसी मैया है, तुलसी मैया अगर आप देखें, कई लोग अपना तुलसी मैया को आंगन से उठा करके कहीं पर भी और पूजा के लिए लेकर के आए हैं, या फिर किसी आप मंदिर वगैरह से लेकर के आए हैं, या किसी के घर से लेकर के आए हैं शालिग्राम या तुलसी मैया, तो आप उनके घर में वापस कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो जय तुलसी मैया, हर हर महादेव लिखें।